अली की आंख बस लगी ही थी कि माँ ने आवाज दी, उठो बेटा, काम पर जाने का समय हो गया है। ऐसा लगता है जैसे रात पल भर की और दिन 100 बरस का हो। चक 44 में लंगड़े की होटल चाय के लिए बहुत मशहूर है। यह होटल सड़क के चारों तरफ से दिखाई देता है। इस होटल में लोग दूर दूर से चाय पीने आते हैं। होटल का मालिक बहुत हंसमुख है और अक्सर रात 10 बजे के बाद लोगों को पुराने जमाने की कहानियां सुनाता है। इसी वजह से यह होटल कम और चौपाल ज्यादा नजर आता है। अली को दिन भर कभी ग्राहकों की तो कभी मालिक की डांट सुननी पड़ती है। अली कहता है, जब काम करना है तो फिर गुस्सा कैसा। कभी इधर से आवाज आई तो कभी उधर से, जी हाँ कहते कहते सुबह से शाम हो जाती है और फिर एक नया दिन इसी तरह शुरू हो जाता है। अली पूछता है, साहब जी, अखबार में क्या लिखा है? और वह कहता है, अरे पहले मुझे ठीक से पढ़ लेने दो, फिर तुम्हें भी बता दूंगा। जाओ जाकर चाय लाओ। सारा दिन इसी तरह कभी किसी से तो कभी किसी से अखबार में लिखी खबरों के बारे में पूछता रहता। इस तरह अली का समय गुजरता चला गया और वह जैस से 35 साल का हो गया। एक दिन रमजान से पहले होटल के मालिक ने अली को आवाज दी और कहा, आज रमजान का चांद नजर आ गया है, कल से हमारा होटल बंद रहेगा। तुम भी महीने भर के लिए कोई और काम ढूंढ लो, जैसे हर साल करते हो। यह सुनकर अली बहुत परेशान हो गया। शाम को घर आकर बिना खाना खाए ही सो गया। सुबह माँ ने उसे उठाने की कोशिश की और कहने लगी, बेटा, सभी काम खाने पीने वाले थोड़ी होते हैं, तुम कोई मजदूरी क्यों नहीं कर लेते? माँ की ये बात सुनकर अली की कुछ परेशानी कम हुई और उसने सोचा, ठीक है, इस तरह घर का चूल्हा भी जलता रहेगा। अली मजदूरों के अड्डे पर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में एक बड़ी सी गाड़ी से एक शख्स उतरा। उसने प्यार से बुलाया और कहा, बेटा, काम करोगे? अली ने जवाब दिया, जी हाँ साहब जी, करूंगा। अली ने पूछा, आप मुझसे कौन सा काम करवाएंगे? साहब ने बताया, मेरे स्कूल की दीवार ट्रक की टक्कर से टूट गई है, मुझे एक मजदूर की जरूरत है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जब अली ने स्कूल का नाम सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। साहब उससे पूछते रहे कि मजदूरी के कितने पैसे लोगे, लेकिन वह खुशी से कुछ भी नहीं बोल सका। 2-4 दिन में यह काम खत्म हो गया। स्कूल के हेडमास्टर साहब ने बुलाया और मजदूरी के पैसे दिए। साथ ही ये भी कहा, बेटा, हमारे स्कूल का चौकीदार बीमार हो गया है। अगर तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ चौकीदार की नौकरी कर सकते हो। इस तरह तुम्हें स्कूल में काम करने का मौका मिल जाएगा और हमारी जरूरत भी पूरी हो जाएगी। अली के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती थी। कुछ ही दिनों में अली ने स्कूल के माहौल को अपना लिया और समय के साथ साथ अपने अंदर बहुत सी बदलाव महसूस की। अली ने एक दिन टीचर से कहा, सर जी, छुट्टी के बाद जब आप दूसरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ? टीचर ये सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अली बेटा, अभी आपकी उम्र ही क्या है, तुम चाहो तो बहुत आगे जा सकते हो। इस तरह अली की शिक्षा की शुरुआत हो गई। उसने अंदर ही अंदर पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। स्कूल की ये नौकरी अली के लिए बहुत कामयाब साबित हुई। वक्त गुजरता चला गया और अली पढ़ता चला गया। आज अली को इस स्कूल में काम करते हुए 12 साल हो चुके हैं। ये बात किसी को नहीं पता थी। अली ने प्राइवेट एकेडमियों में पढ़कर बीए पास कर लिया है। अली एक खास दिन का इंतजार कर रहा था। आखिर वह मौका आ ही गया। हेडमास्टर साहब ने अली को आवाज दी, मेरे लिए बाहर से अखबार लाओ। अली को बचपन से ही अखबार पढ़ने का शौक था। जब अली ने अखबार खरीदा तो सबसे पहले अंदर का पेज खोला, जहां नौकरियों के विज्ञापन पर अली की नजर पड़ी। उसमें सबसे बड़ी नौकरी गवर्नमेंट कॉलेज में हेड क्लर्क की थी। अली ये खबर पढ़कर खुशी से झूम उठा और दौड़ते हुए हेडमास्टर साहब से कहने लगा, सर जी, आप मुझे ये हेड क्लर्क की नौकरी दिलवा दें। हेडमास्टर साहब और दूसरे टीचर ये सुनकर हैरान हो गए और खुलकर हंसने लगे। अली, क्या आज तुम पागल हो गए हो? ये नौकरी तो बीए पास के लिए है। तुम तो एक मामूली चौकीदार हो। तुमने इतना बड़ा सपना कैसे देख लिया? अली ने जवाब दिया, सर जी, मैंने इस स्कूल में बहुत कुछ पाया है। नौकरी के साथ साथ मैंने अपनी शिक्षा को भी जारी रखा है। प्राइवेट एकेडमियों के जरिए बीए का इम्तिहान पास कर लिया है। इस बात का केवल मास्टर गुलाम हुसैन के सिवा किसी और को पता नहीं है। जी हाँ, हेडमास्टर साहब, अली ने जो कुछ भी कहा वह सब सच है। अली अब एक चौकीदार नहीं बल्कि इस देश का एक महान नागरिक है, जिस पर जितना भी नाज करो वह कम है। इस तरह अली सफलता की मंजिलें तय करता चला गया। लेकिन अली कहता है, लंगड़े के होटल की चाय का मजा मैं अभी तक नहीं भूला।